हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक में जो चैप्टर नंबर 2 में पोयम दी एंड में द रेबल वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, रेबल का मतलब होता है बागी या विद्रोही। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा आपकी बात को अपोज करता है, हमेशा जो भी आप कह रहे हैं उसका उल्टा करता है। अगर आप किसी चीज़ को फेवर कर रहे हो, किसी चीज़ की साइड ले रहे हो, तो वो हमेशा उसके खिलाफ रहेगा। और अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ हो, कुछ चीज़ कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तो इस तरीके का नेचर होता है एक रेबल व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्ति का जो कि विद्रोही तरीके का है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक रेबल का बिहेवियर कैसा रहता है। Do you know anyone who always disagree with you or your friend or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? तो क्या आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि हमेशा डिसएग्री करता है आपके साथ या आपके दोस्त के साथ, और जो भी आप लोग करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है या बाकी लोगों को लगता है, सबको लगता है कि सही है करना, वो उसका अपोजिट करना पसंद करता है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि आप जो काम करना चाहते हो या बाकी लोग जो काम करना चाहते हैं वो नहीं चाहता वो करना, वो चाहता है कि नहीं मैं तो उल्टा करूँगा, मैं किसी का कहना क्यों मानूँ। तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? अगर हाँ तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से वो आपकी बात को अपोज करता है। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। और आप एक ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे, उस व्यक्ति के लिए एक कोई शब्द लिखिए जो कि मतलब आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को आप पीठ पीछे क्या बुलाते हैं, आप लोग ग्रुप में क्या बुलाते हैं, तो वो शब्द आप बताइए कि आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। और आगे लिखा है कि डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। और फिर अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके साथ बैठा है, उसके साथ डिस्कस करिए कि ऐसा इंसान, ऐसा रेबल व्यक्ति वो क्या नॉर्मली क्या क्या काम करता है और कौन कौन सी बातों का अपोज करता है। ना रीड द पोयम। और चलिए पोयम पढ़ते हैं। When everybody has short hair, the rebel let his hair grow। तो जब सारे लोग अपने बाल कटवाते हैं, छोटे करते हैं, तो जो रेबल है वो अपने बालों को लंबा करता है। When everybody has long hair, the rebel cut his hair short। और जब सारे लोग अपने बालों को लंबा करते हैं तो वो अपने बालों को छोटा कर लेता है। तो देखिए ये कितना उल्टा कर रहा है। जब सबने छोटे करे बाल तो उसे लंबे चाहिए थे, और जब सबके लंबे बाल हैं तो उसे छोटे चाहिए थे। आगे लिखा है कि when everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word। जब सारे लोग क्लास में बातें कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं लेसन के दौरान और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, तो रेबल को कुछ भी नहीं बोलना होता, वो चुप रहता है, बिल्कुल एक भी शब्द नहीं बोलता। और when nobody talks during the class, the rebel creates a disturbance। और जब क्लास में कोई नहीं बोलता, चुपचाप शांति से सारे लोग लेसन को सुन रहे होते हैं, तो जो रेबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो बातें करता है, वो क्वेश्चंस पूछता है और अलग अलग तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes। जब सारे लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, प्रॉपर तरीके से कपड़ों में आते हैं, तो जो रेबल है वो फैंटेस्टिक क्लोथ्स में आता है, वो फैंसी क्लोथ्स में आता है और वो ड्रेस कोड जो है यूनिफॉर्म उसको फॉलो नहीं करता। और when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly। और जब सारे लोग फैंटेस्टिक ड्रेस पहनते हैं, फैंसी फैंसी कपड़े पहनते हैं, तो बहुत ही सोबर तरीके से कपड़े पहनता है, जैसे यूनिफॉर्म टाइप्स कपड़े पहनता है और बिल्कुल सोबर प्रतीत होता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रेबल एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। और जब सारे डॉग लवर बैठ करके डॉग्स की बातें कर रहे होते हैं, कुत्ते के प्यार के बारे में बातें करते हैं कि उन्हें कुत्ता कितना पसंद है, तो ऐसे लोगों की कंपनी में वो प्रेफरेंस देता है कैट के बारे में। वो कहता है नहीं मुझे तो कैट्स पसंद है, और कैट को डिस्क्राइब करने लगता है, कैट्स के गुण गाने लगता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रेबल पुट इन अ गुड वर्ड्स फॉर द डॉग। और जब सारे लोग कैट लवर्स बैठे होते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप बैठा होता है जो कि कैट लवर है, तो जो रेबल है वो अच्छी अच्छी बातें डॉग्स के बारे में बोल रहा होता है, कुत्तों का बखान कर रहा होता है कि भाई नहीं कुत्ते मुझे पसंद है। तो इस तरीके से वो हमेशा अपोज करता आ रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for the rain। तो जब सारे लोग सन को प्रेस कर रहे होते हैं, सूरज की प्रशंसा कर रहे होते हैं कि सूरज आज कितना अच्छा चमक रहा है और सूरज की रोशनी कितनी सुहावनी है, तो जो रेबल है उसको बारिश के बारे में याद आ रही होती है, वो बारिश को रिमार्क कर रहा होता है कि बारिश की कितनी जरूरत है, उसे बारिश का मन कर रहा होता है कि बारिश हो जाए काश। और when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun। और जब सारे लोग रेन को ग्रीट कर रहे होते हैं, बारिश का मजा ले रहे होते हैं, तो उसे सन के एब्सेंस का बुरा लगता है, वो सन के एब्सेंस पर रिग्रेट फील करता है कि काश सूरज निकला होता।
व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग द रेबल स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक। तो जब सारे लोग मीटिंग में जाते हैं, अपने मीटिंग पे ध्यान दे रहे होते हैं, तो रेबल घर में रह करके बुक को पढ़ना प्रेफर करता है। और व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड अ बुक द रेबल गोज टू द मीटिंग। तो जब सारे लोग घर में रहते हैं और बुक को पढ़ते हैं, तो रेबल जो है वो मीटिंग के लिए प्रिपेयर करता है, अपने आप को मीटिंग में जाना चाहता है। तो देखिए हमेशा ही वो अभी तक अपोज करता हुआ आ रहा है। और व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज द रेबल से नो थैंक यू। जब सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर प्लीज़ ऐसा करिए और आभार प्रकट कर रहे होते हैं, तो जो रेबल है वो कहता है नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और नो थैंक यू बोलता है। और व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रेबल से यस प्लीज़। तो जब सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं बस इसकी क्या ज़रूरत थी, ऐसे आप तकलीफ़ मत लीजिए, तो जो रेबल है वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर आप ऐसा ज़रूर कीजिए और यस प्लीज़ करता है। तो देखिए हमेशा ही रेबल जो है अपोजिट करता आ रहा है। जब लोगों को बाल बढ़ाने हैं तो उसे छोटे करने हैं, जब लोगों को छोटे करने हैं तो उसे बढ़ाने हैं, और जब लोग लेसन में चुप हैं तो वो शोर कर रहा है, जब लोग शोर कर रहे हैं तो वो चुप है, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एट द एंड ऑफ द पोएम जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो कह रहे हैं इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव अ रेबल। तो वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है कि हमारे पास एक रेबल होता है, क्योंकि हमें हमेशा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं, और समटाइम्स मज़ा भी आ रहा होता है कि कोई इंसान जो है वो अपोज कर रहा है तो बाकी लोग फिर उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो छोटी मोटी जो नोकझोंक होती है उसमें भी मज़ा आ रहा होता है, और साथ में ही दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने को मिलते हैं। लाइक सारे लोग डॉग के तारीफ़ कर रहे हैं तो वो कैट की तारीफ़ कर रहा है, तो हमें कैट के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं, और जब सब कैट की तारीफ़ करते हैं तो वो डॉग की तारीफ़ करता है, तो हमें डॉग्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी बेसिकली पता चल पाता है कि वो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तो रेबल का होना अच्छी बात है। फिर लास्ट में लेकिन पोइट कहते हैं कि यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप एक रेबल बनो, एक रेबल बन के आपको बिल्कुल भी कभी मज़ा नहीं आने वाला है, इस तरीके से पोइट कहते हैं। क्योंकि बच्चों सही बात है ना ये, अगर सारे लोग सोचिए क्लास में सेम बात पर एग्री कर रहे हैं और आप उसमें डिसएग्री कर रहे हो, तो आपको फिर कितना अपोज सहना पड़ेगा और कितना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से रखना पड़ेगा। तो अगर आप तो सही हैं, अगर तो आप सही कह रहे हैं, तब तो बाकी लोग आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन अगर इन केस आप गलती कर रहे हैं कुछ, तो फिर बाद में लोग कितना आपका मजाक बनाएंगे। तो इसी तरीके से पोइट कह रहा है कि लास्ट में एट द एंड एक रेबल होना तो अच्छी बात है, लेकिन रेबल खुद बनना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा रेबल बनने में। तो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए और चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनकी मीनिंग्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsol.in को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।